हाय एवरीवन। आज हमारी है आईएससी क्लास 12th के सॉल्यूशंस चैप्टर के साथ हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैनल पर दो सीरीज़ चल रही थी, एक मैथ्स की और एक फ़िज़िक्स की। मैथ्स में चल रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो मैंने लास्ट लेक्चर डाला है, और फिज़िक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पर हैं। उसमें मेरा थोड़ा सा बैकलॉग हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग अब केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर से। ठीक, तो हम लोग पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। मेरे ख्याल से फिर हमें ऑर्गेनिक कर लेनी चाहिए। फिर इनऑर्गेनिक में क्योंकि दो ही चैप्टर्स हैं, छोटे से हैं, तो वो हम लोग लास्ट में भी कवर कर सकते हैं। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर जनरली छोटे होते हैं लेंथ में, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी से ट्राई करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशंस की बेसिक डेफिनेशन वही जो तुम क्लास 9th 8th से कर रहे होगी कि सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स। तो सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो हर जगह सेम है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर बीकर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने शुगर सोल्यूशन फिल किया हुआ है, पानी डाला, चीनी उसमें मिक्स कर दी, प्रॉपर्ली डिज़ोल्व्ड। और फिर अगर मैं एक चम्मच यहाँ से इस पानी को लेकर के टेस्ट करूँगा तो मिठास आएगी, और अगर मैं इस कोने से चम्मच में पानी लेके टेस्ट करूँगा तो भी वही मिठास आएगी। ऐसा तो नहीं है, अगर मैंने प्रॉपर्ली डिज़ोल्व किया तो इस कोने से ज़्यादा मिठास आए, उस कोने से कम मिठास आए, ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी हर जगह सेम। तो सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जो हर जगह सेम रहता है, और इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं आपस में, और वो सब्सटेंसेस में सल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है। और मैं बता दूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ये होता है कि सल्यूट कई सारे होते हैं, सॉल्वेंट एक ही होगा हमेशा। ठीक, तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। वंस मिक्स्ड दीज components लूज their इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड सिंपल मेथड्स। ये जो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल शुगर अलग था अपने आप में, वाटर अलग था अपने आप में, तो शुगर की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब वो मिक्स हो जाते हैं आपस में तो शुगर की भी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ थी वो उस प्रॉपर्टीज़ को भूल जाता है, वाटर की भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को भूल जाता है, और दोनों हमारे पास सोल्यूशन बनाते हैं जिसकी नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और इस सोल्यूशन से सोल्यूट और सॉल्वेंट को इतनी ईजिली अलग नहीं किया जा सकता, सिंपल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता कि आपने फिल्ट्रेशन कर दिया छन्नी लगा के और सोल्यूट अलग हो गया, सॉल्वेंट अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली। तो होमोजीनियस है हर जगह सेम। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखो, P प्लस Q, अगर दो लोग थे, एक था P एक था Q, दोनों ने मिलकर सोल्यूशन बनाया, तो P और Q दे बोथ लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, दे फॉर्म अ सोल्यूशन एंड द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। पर हमारे इस पूरे चैप्टर में क्या होगा, मैंने बोला ना कि सोल्यूट एक होगा, सॉल्वेंट कई सारे हो सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है इसको इग्नोर कर देना, सुबह सुबह का समय है, बर्ड्स आर चर्पिंग और मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारे चैप्टर में सिर्फ दो सब्सटेंसेस होंगे, इस वजह से सोल्यूशन में, हमारे चैप्टर में नहीं, हमारे सोल्यूशन चैप्टर में दो ही सब्सटेंस होंगे जो मिक्स होंगे, इस वजह से उनको बाइनरी सोल्यूशन भी बोलते हैं। अब सोल्यूशन और सोल्यूशन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो सोल्यूशन में सोल्यूट जो होगा वो हमेशा कम अमाउंट वाला होगा, जो ज़्यादा अमाउंट वाला होगा वो सॉल्वेंट होगा। कुछ लोग कहते हैं जो सॉलिड होगा वो सोल्यूट और जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो सॉल्वेंट। अरे नहीं, दोनों लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 40% इथेनॉल सोल्यूशन। अब इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करके बताओ। तो भाई देखो देखो ट्रेन आ रही है भाई बैकग्राउंड में। जैसे लिखा है 40% इथेनॉल सोल्यूशन, तो सर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ना, कोई भी चीज़ हो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ लिखा है 40% इथेनॉल सोल्यूशन, मतलब कि उस 100% सोल्यूशन का 40% भाग इथेनॉल है। तो 40% तो इथेनॉल है, तो बाकी का 60% क्या है, बाकी का 60% कुछ भी हो सकता है। तुमने इथेनॉल को किस में मिक्स किया है, मान लो वाटर में मिक्स किया है, तो 40% इथेनॉल और 60% वाटर, ये दो चीज़ें हैं, है ना, जो कि फॉर्म कर रहे हैं उस 100% सोल्यूशन को। 40% इथेनॉल एंड 60% वाटर, जो ज़्यादा होगा अमाउंट में वही होता है सॉल्वेंट, इस वजह से वाटर सॉल्वेंट हो गया। अच्छा, कुछ लोगों का ये मिथ होता है कि वाटर ही सॉल्वेंट होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 90% इथेनॉल सोल्यूशन। 90% इथेनॉल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 100% होती है कोई भी चीज़ अपने आप में, तो 90% इथेनॉल है, बाकी के 10% कुछ भी हो सकता है। मान लो 90% इथेनॉल है और 10% वाटर है, तो भाई ज़्यादा क्या हुआ इथेनॉल, तो इथेनॉल इस केस में सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर मान लो 50% हो गया कि सोल्यूट भी 50 और सॉल्वेंट भी 50, तो किसी को भी सोल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट कंसिडर कर सकते हो।
अब मैं मानकर चल रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैंने फिजिक्स में वेक्टर्स में भी बोला था, तुमने कमेंट नहीं किया, तो चैप्टर आगे चलता जा रहा है भाई, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, तुम मत बोलो। उसी तरह से आई होप यू आर अवेयर ऑफ दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स विच आर नोन एज मोलैरिटी, मोल्स, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये सारा तुम्हें आता ही होगा। नहीं आता होगा तो फिर से कमेंट कर देना भाई। और इस चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल्स में सैल्यूट को बी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। पूछो क्यों, ऐसे ही। तो वेपर प्रेशर की अभी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले ये सारी चीज़ें समझ लो, है ना। पहले मैंने इस हेडिंग को बाद में आना चाहिए था कि वेपर प्रेशर के लिए क्लोज्ड कंटेनर होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक। पर पहले ये सारी चीज़ें समझो। मान लो कोई बीकर है, उस बीकर में कोई लिक्विड पड़ा हुआ है ना, लिक्विड मान लो, क्योंकि मैंने बोला कि सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई भी मान लो यहाँ पे लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है। और सॉल्वेंट को ए से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये उसके मॉलिक्यूल्स को मैंने दिखाया हुआ है राउंड राउंड से, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास सबसे टॉप लेयर पर बैठे हैं, जो फर्स्ट वाली लेयर है, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनको हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स, इनको हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। और ये जो नीचे सेकंड और थर्ड वाली जो लाइन है, ये जितनी भी लाइन अब नीचे बढ़ती चली है, उसको हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है, हमारे पास सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास एक एडवांटेज होता है जो बल्क मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल बल्क मॉलिक्यूल है, नॉर्मल बल्क मॉलिक्यूल पर क्या होता है, जैसे मान लो मैं इस पर देखो एरो बना के मैं इसको यहाँ नीचे लाया हूँ, इस वाले पर एरो बनाया, इसको नीचे लाया, ये मॉलिक्यूल ये बना, ये यहाँ बनाया हुआ है। ध्यान से देखो तो ये वाला मॉलिक्यूल चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से ये वाला बल्क मॉलिक्यूल घिर चुका है, चारों तरफ से इसने इसको घेर लिया है। तो इस बल्क मॉलिक्यूल ने इसको घेरा, इसने घेरा, इसने घेरा, इसने घेरा। इसमें होता क्या है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तुम्हें पता होगा इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हमने कहा बिल्कुल सही, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल। तो ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब सब चारों मिलकर बीच वाले को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस पानी के सरफेस को एस्केप करके यहाँ से इवेपोरेट हो जाए, ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये चारों उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इट कांट इवेपोरेट, इट कांट एस्केप। पर सरफेस मॉलिक्यूल के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल टॉप पर बैठा है, तो वो चार तरफ से नहीं, तीन तरफ से घिरा है, एक दो तीन। इसका भी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो, एक दो तीन तरफ से घिरा हुआ है, ऊपर से घेरने वाला कोई नहीं है। इसके ऊपर भी है काफ़ी सारा प्रेशर, सॉरी, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी बाउंडेशंस हैं, लेकिन इतनी नहीं है। तो इसका इवेपोरेट करना इसके मुकाबले काफ़ी आसान होता है, इस वजह से सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है। सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास दो क्वालिटीज़ हैं, और ये कई सारे लोग बताते हैं, तो मैंने भी लिख दिए कि सरफेस मॉलिक्यूल्स दे हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने बता दिया, इनके ऊपर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। और दूसरा, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स। मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स मतलब, अरे ये सरफेस मॉलिक्यूल एकदम टॉप पर कैसे पहुंचा, पहले कभी नहीं चला करता होगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, तो ये सबसे लड़ भिड़ कर ऊपर फाइनली पहुंच गया। इस वजह से दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स, दे हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल से लड़कर ही ऊपर आया है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर की फाइनली। तो वेपर प्रेशर की मैंने एक चीज़ लिखी थी प्रीवियस पेज में, तुमने देखा होगा, क्लोज्ड कंटेनर इज इंपॉर्टेंट। वो क्यों लिखा था, वो इसलिए लिखा था, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, पहले इस वाले सिंबल को समझ लो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है पी नॉट ए, दिखाई दे रहा है ना, पी, उसके ऊपर वो लगा हुआ है जो डॉट, उसको बोलते हैं नॉट, पी नॉट ए, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। इसका क्या मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, पी नॉट ए का मतलब जब ए नामक सॉल्वेंट में कोई दूसरा बंदा नहीं है, उस समय उस सॉल्वेंट का जो प्रेशर है उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और वेपर प्रेशर अभी तुम्हें पता ही नहीं है, वो तो भाई तुम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बस मैंने इसको सिंबल को थोड़ा सा समझाया। पी नॉट ए का मतलब बिल्कुल प्योर ए है, ए में कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है, नॉट, ए के अलावा कोई नहीं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सपोज हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है। अभी तो सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड नहीं कर सकते भाई, वो तो दो लोग आते हैं तब डिसाइड करते हैं कौन ज़्यादा कौन। कोई लिक्विड है, ए हमने उसमें भरा, ठीक है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट में हमने ऐसे ए उसमें हमने भरा, मैंने उसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया। जब हीट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड जब गैस में बदलता है, वो एस्केप करना स्टार्ट किया, लेकिन हमने कंटेनर यहाँ से बंद कर दिया ऊपर से। इस वजह से हुआ क्या
कि इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी होने लगा। कंडेंसेशन क्या होता है सर? गैशियस फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में बदलना। देखा होगा तुमने कि घर पर तुमने कई बार देखा होगा ना कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तुम पानी पतीले पर चढ़ाओ और उसके ऊपर प्लेट रख दो और उसको हटाओ नहीं, फिर थोड़ी देर बाद उस प्लेट को देखो, ऑब्जर्व करो, तो वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें तुम्हें दिखाई देंगे। तो एवपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन इस वजह से स्टार्ट हुआ बिकॉज आई हैव क्लोज दिस पर्टिकुलर कंटेनर। तो इवेपोरेशन भी हो रहा है, वाटर भाप भी बन रहा है और भाप वाटर भी बन रहा है, इस वजह से इवेपोरेशन कंडेंसेशन एक साथ आ रहे हैं। इस वजह से एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। उस इक्विलिब्रियम पर इस लिक्विड के उस इक्विलिब्रियम पर इस लिक्विड के द्वारा बनी हुई भाप जो प्रेशर लगा रही है कंटेनर की वॉल्स पर, लिक्विड के सरफेस पर, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अपना वेपर प्रेशर। अब एग्जाम में कैसे लिखना है तो मैं लिख कर बता देता हूँ, है ना। तो मैंने कहा था भाई बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर देना, सारे पक्षी जाग गए। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है जो तुम्हें बोर्ड्स में लिख रही है और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड के वेपर जो प्रेशर लगाते हैं ये वो है ओवर द लिक्विड सरफेस। ओवर द लिक्विड सरफेस समझ गए? अपने सरफेस पर भी प्रेशर लगाते हैं और यहाँ कंटेनर की वॉल्स पर भी लगाते हैं। तो कंटेनर की वॉल्स पर तो लगाते ही हैं, हर तरफ, चारों तरफ, तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर भी। ओवर द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम पर मैंने पहले बताया इन दोनों से इक्विलिब्रियम आया, उस समय जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो एट इक्विलिब्रियम, अब ये क्यों लिखा है इस पर ज़रा गौर करना है। एट अ गिवन टेम्परेचर, देखो भाई टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जो वेपर प्रेशर को चेंज कर सकती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, मैंने लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही कर दूंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर चेंज होता ही नहीं है टेम्परेचर के अलावा। तुम इथेनॉल लो, तुम इथेनॉल को बॉटल में लो, तुम इथेनॉल को टब में लो, तुम इथेनॉल को ग्लास में लो, तुम उसको हीट करना स्टार्ट करो कंटेनर बंद करके, तीनों में ही वेपर प्रेशर सेम आएगा। ठीक है, तीनों में वेपर प्रेशर, और सेम इथेनॉल लेना भाई, क्वांटिटी सेम रखना, तीनों में ही वेपर प्रेशर क्या आएगा? सेम आएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड नेवर चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। मतलब अगर तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तुमने 2 ग्लास लिए, दोनों में इथेनॉल लिया, दोनों की लिड ऊपर से बंद, हीट करना स्टार्ट किया, एक में टेम्परेचर ज़्यादा है, एक में टेम्परेचर कम है, तो जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा क्यों? चलो जल्दी से हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट मैं बना लूँ तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। हाँ, फॉर एग्जांपल ये बीकर है, बीकर के अंदर ए नामक सॉल्वेंट हमने भर रखा है और मैंने जब इसको नीचे से एक बहुत ही कम टेम्परेचर पर हीट करना स्टार्ट किया, ये बहुत लो टेम्परेचर है, जब बहुत लो टेम्परेचर पर मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया तो भाई देखो क्या होगा, ये वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्यों एवपोरेट हो जाएंगे? क्योंकि इस और इस मॉलिक्यूल में ध्यान से देखो, इस और जहाँ पे मैंने एरो बना, इसमें बीच में कोई ना कोई तो बॉन्ड है, हमने कहा, और हीट बॉन्ड को तोड़ती है, हमने कहा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, ये वाला मॉलिक्यूल क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल है ऊपर भागेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये बॉन्ड टूटने में टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा भाई, है ना। आराम आराम से बॉन्ड टूट रहा है, आराम आराम से मॉलिक्यूल जा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उतने ही टाइम में हमने टाइम दिया 10 सेकंड के अंदर देखूंगा। अब मैंने क्या किया भाई, हमने हाई हीट कर दिया, ठीक है, हाई टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो दो मॉलिक्यूल्स, ट्रेन आ रही है भाई इग्नोर कर देना, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड तुरंत टूटा, तुरंत ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर इवेपोरेट हुआ, और ऐसा हर मॉलिक्यूल के साथ हुआ, और वे ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतने ही टाइम में, इस वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर हमारे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ डिपेंड करता है। इस वजह से वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कुछ लोग ग्राफ पूछते हैं, तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ एक पैराबोला तो नहीं, लेकिन एक रफ फिगर अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा है। दिस इज़ नॉट अ पैराबोला, ठीक है, कोई भी रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, हाँ, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता जब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद तुरंत एक लेक्चर और आ रहा है। ठीक है, अभी मैं कल उसको मैं पोस्ट करूँगा, आज रिकॉर्ड करूँगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर को मैं बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। और आईसी के लिए हम लोग कौन सी बुक यूज़ करने वाले हैं? नूतन पब्लिकेशन, जिसकी तुम देख सकते हो तुम ऑनलाइन। ठीक, तो बाय बाय, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दिस इज़ द ओनली चैनल जहाँ पर हम लोग 4 सब्जेक्ट्स भी अभी थोड़े दिनों बाद कवर करवाने लगेंगे। ठीक है जी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, टंग ऑफ स्लिप,
तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बीएड, ठीक है। इंग्लिश के लिए तुम्हारे पास पहले ही बहुत अच्छे टीचर्स हैं, दे आर मोर कैपेबल देन मी, और तुम वहाँ से उनको कवर कर सकते हो। बाय बाय, डू सब्सक्राइब प्लीज़।